नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। एक तरफ ग्लेशियर दी गई है, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नामिक ग्लेशियर ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और मैक्टोली जो ग्लेशियर ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, और जो डोरियानी ग्लेशियर ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और जो हिप्राबामा ग्लेशियर ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप अगर इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बम्पा, मलारी, झेलम तथा सुराई तोथा उत्तराखंड के नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बम्पा है ये आपके पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। मलारी झेलम भी आपके पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। और सुराई तोता भी आपके पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही जो ऑप्शन है भागीरथी नदी, जो भागीरथी आपकी उत्तरकाशी जनपद से निकलती है और देवप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वही जो ऑप्शन सी है काली नदी, काली नदी आपके उत्तराखंड की पूरी प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये काली नदी आपके उत्तराखंड और नेपाल के बीच है, या यूँ कहें कि भारत और नेपाल के बीच है, और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। वहीं जो ऑप्शन डी है गौरी नदी, गौरी नदी जो है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सहायक नदी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है बिनो या विनोद नदी, ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। जो ऑप्शन बी है खो नदी, ये भी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। अरेल नदी भी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। लेकिन जो दापका नदी या दपका नदी है ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, और ये आपके नैनीताल से निकलती है, और ये आपके उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर चली जाती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की वो नदी जिसका नाम गर्ग ऋषि से प्रेरित है, जो दूनागिरी से निकलकर विक्यानी सेन के निकट पश्चिमी रामगंगा में शामिल हो जाती है। तो जो गागस नदी ये आपके पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, और ये आपके उत्तराखंड इसको ऋषि गर्ग के से ये प्रेरित है, और ये आपके दूनागिरी से निकलकर आपके बिख्यानी सैंड के निकट पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन डी है डीला नदी, डीला नदी आपकी नंदाकिनी की सहायक नदी है, और गोला नदी आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ आपके नदी तट दिए गए, दूसरी तरफ नगर दिए गए, और आपको आपको बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। मंदाकिनी के तट पर आपका अगस्त्य जो मुनि है ये आपके मंदाकिनी के तट पर है। और जो गंगोत्री आपके विलंगना के तट पर नहीं, बल्कि जो गंगोत्री आपकी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया। और जो सिमली है ये आपके पिंडर नदी के तट पर स्थित है। और सेरा घाट आपके सरयू नदी के तट पर है। और जो गोविंद घाट है ये आपकी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके एक तरफ नदी संगम दिए गए, दूसरी तरफ नगर दिए गए, और आपको इनको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो लदिया नदी और जो राटिया नदी है इसका संगम जो होता है ये चंपावत के मीठा रीठा साई में होता है। तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही सुमेलित है। और सरयू और खीर गंगा का संगम जो होता है ये आपके बागेश्वर के कपकोट में होता है। और जो पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा के संगम पर जो कोटी प्रयाग दिया गया है ये गलत दिया गया है। जो कोटी प्रयाग है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और इस कोटी प्रयाग में आपके मंदाकिनी और काली नदी का संगम होता है। वहीं जो ऑप्शन सी है भागीरथी और खीरगंगा, तो भागीरथी और खीरगंगा का संगम आपकी उत्तरकाशी के थराली के निकट होता है। और भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम आपको उत्तरकाशी के अर्शिल में होता है। और जो पश्चिमी धौली गंगा ये चमोली की जो नीति धारा है ये वहाँ से निकलती है। और इसका संगम जो होता है ये गमसाली में होता है, पश्चिमी धौली गंगा का और गणेश गंगा का। तो नीति जो धर्रा है वहाँ पे होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन आपके ठीक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी से सम्मिलित हो जाती है? तो जो सोना नदी है ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, और एक कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपकी रामगंगा नदी से मिल जाती है। और जो पालिनी नदी है ये भी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, और ये भी आपके नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा से मिल जाती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वही ऑप्शन सी है जो गगास नदी है ये आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। और जो ऑप्शन डी है दापका नदी आपके नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है, और ये उधम सिंह नगर के बाजपुर से राज्य से बाहर चली जाती है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामगंगा की और सहायक नदी जो हल्द्वानी के जीवन रेखा मानी जाती है, जिसका मूल उद्गम बीड़ा पानी मोरनोला शेर पाटक है। तो जो गुला नदी है यह आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, और इसे आपके हल्द्वानी की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम आपके भीड़ पानी
मोरनौला से नामक जगह से होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। और वही जो ऑप्शन बी है ढेला नदी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम झील, बालू डैम, तड़ाक ताल, सरिया ताल जैसे आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो राम झील है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। बालू डैम भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तड़ाक ताल भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो सरिया ताल आर्द्र भूमि ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही ऑप्शन ए है चंपौत। चंपौत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और यहाँ पे श्याम ताल और झिलमिल ताल प्रसिद्ध ताल है। वही जो ऑप्शन सी है नैनीताल। नैनीताल आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और यहाँ पे बहुत सारे ताल देखने को मिलते हैं। वही जो ऑप्शन डी है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और महिला साक्षरता वाला भी जनपद सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड की राजधानी है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की वो कौन सी नदी है जिसे पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी नाम से जाना जाता था? वर्तमान में इस घाटी को उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है। तो जो कोसिला नदी है, कोसी नदी है, ये इसे पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी नदी के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसको कुमाऊं के धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही जो ऑप्शन सी है गगास नदी, ये आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है और सोना नदी आपके गंगा की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपके एक तरफ उत्तराखंड की आर्द्र भूमियां दी गई, दूसरा तरफ इनके जनपद दिए गए और आप इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ग्वालादम ताल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और जो बनबसा जो आर्द्र भूमि ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है और जो आसन बैराज जो आर्द्र भूमि ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और जो भीमगोड़ा बैराज आर्द्र भूमि ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदास, रिस्कोई, यो बलवाड़ बलवाड़ घाट जैसी उत्तराखंड की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जो चंदास रिस्कोई है ये आपके गंगास की सहायक नदी है और बलवा घाट जो नदी है ये भी आपकी गंगास की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही ऑप्शन भी है कोसी नदी। कोसी नदी आपके बागेश्वर के कौसानी से निकलती है और जो महाकाली नदी नदी है ये आपके उत्तराखंड और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुमड़िया डैम, बैर डैम, हरिपुरा डैम, नानक सागर, देहरा डैम जैसे उत्तराखंड की आर्द्रभूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो जो तुमड़िया डैम है ये भी आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। बैर डैम भी आपके उत्तर उधम सिंह नगर में स्थित है। हरिपुरा डैम भी आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है और नानक सागर भी आपके उधम सिंह नगर में जनपद में स्थित है। और जो दोरा डैम जो है ये भी आपके उत्तराखंड के क्षेत्र सॉरी उधम सिंह नगर के आर्द्रभूमि के क्षेत्र है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों पूर्व से पश्चिम की ओर निर्धारित कीजिए। तो जो सबसे हमारी जो उत्तराखंड की जो सबसे पूरी जो प्राकृतिक सीमा बनाती है आपकी काली नदी बनाती है और जो पश्चिम में जो प्राकृतिक सीमा का जो निर्धारण करती है आपकी टोंस नदी करती है। तो जो सबसे पूर्व में तो आपकी काली नदी आनी चाहिए और सबसे पश्चिम में आपकी टोंस नदी आनी चाहिए। लेकिन टोंस नदी इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ये पता है कि जो टोंस नदी है आपकी यमुना की सहायक नदी है तो इसलिए हम सबसे पश्चिम में आपकी टोंस नदी को रखेंगे और सबसे पूर्व में आपकी काली नदी को रखेंगे। और इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है ये सही सबसे पूर्व में आपकी काली नदी और सबसे पश्चिम में आपकी यमुना नदी दी गई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सबसे पूर्व में आपकी काली नदी आएगी, फिर सरस्वती नदी आएगी, फिर गंगा नदी आएगी, फिर आपकी यमुना नदी आएगी। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड है जो मुख्य रूप से नदी के उत्तर प्रदेश में मिलती है? तो जो गोला नदी है ये आपके नैनीताल के पहाड़ पानी नामक से निकलती है और ये उत्तराखंड राज्य से बाहर चली जाती है और ये उत्तर प्रदेश में आपके उधम सिंह नगर से बाहर चली जाती है। वहीं जो गोहा नदी है ये भी आपके उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। इसका मिलन आपके उत्तराखंड की नदियों से नहीं होता है। तो इस वजह से जो और जो ढेला नदी है ये भी आपके इसमें जो ऑप्शन सी होगा मेरे हिसाब से ये सही होगा। ए और बी ए और सी होना चाहिए था लेकिन इसमें सी ऑप्शन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जो ढेला नदी है तो आपकी नंदाकिनी की सहायक नदी है तो ये तो आपकी नंदाकिनी में मिल जाती है लेकिन इसका उद्गम उत्तराखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में मिलती है तो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है नदी। तो इसमें जो ए और सी ऑप्शन होना चाहिए था लेकिन ऐसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आप अपने हिसाब से देख लेना। इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है ये सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में नहीं स्थित है? तो जो बरसाल है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और जो काठ गोदावरी बैराज है ये आपके
आर्द्रभूमि है और ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो कोसी बैराज है ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। लेकिन जो शिप्ला केदार कुंड है ये आपके नैनीताल में नहीं बल्कि आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में नंद प्रयाग के साथ विभिन्न नदियों के संगम पर बने पंच प्रयाग उत्तर से दक्षिण की क्रम से निर्धारित कीजिए। आपको बताना कि सबसे ऊपर कौन सा प्रयाग आता है और उसके सबसे दक्षिण में कौन सा प्रयाग आता है। तो सबसे जो ऊपर जो प्रयाग आता है आपके विष्णु प्रयाग आता है, जहाँ पे आपकी अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। विष्णु प्रयाग के नीचे जब आओगे तो आपको नंद प्रयाग मिलेगा और नंद प्रयाग में आपकी अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर ये स्थित है। जब नंदाकिनी से आप नीचे आओगे, नंद प्रयाग से नीचे आओगे तो आपको कर्ण प्रयाग मिलेगा और कर्ण प्रयाग में आपकी अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। कर्ण प्रयाग से जब आप नीचे आओगे तो रुद्रप्रयाग मिलेगा और रुद्रप्रयाग में आपके अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम मिलेगा। रुद्रप्रयाग से जब आप नीचे आओगे तो देवप्रयाग मिलेगा, देवप्रयाग में आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम मिलेगा। तो सबसे ऊपर में सबसे उत्तर में तो आपका विष्णु प्रयाग है और सबसे दक्षिण में आपका देवप्रयाग है। तो ये ध्यान रखना, आप नीचे से याद कर लेना या ऊपर से याद कर लेना। या तो आप जब नीचे से ऋषिकेश से ऊपर जाओगे तो सबसे पहले आपको देवप्रयाग मिलेगा। देवप्रयाग से जब आप ऊपर जाओगे तो आपको रुद्रप्रयाग मिलेगा। रुद्रप्रयाग के बाद आपको कर्णप्रयाग मिलेगा और कर्णप्रयाग के बाद आपको नंदप्रयाग मिलेगा। तो ध्यान रखना, सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग है, सबसे नीचे देवप्रयाग है और बीच में आपके कर्णप्रयाग है। तो इस तरह से इसको याद करने की कोशिश करना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के गागर श्रृंखला से निकलने वाली वो नदी जिसे अच्छी सेविका या बुरी मालिकिन के रूप में जाना जाता है। तो जो दापका नदी है ये उत्तराखंड के गागर से निकलने वाली नदी है और इसको अच्छी सेविका और बुरी मालकिन के रूप में इसको जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये दापका नदी जो है ये आपके नैनीताल के गर्म पानी नामक जगह से निकलती है और ये उधम सिंह नगर से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। वहीं जो ऑप्शन बी है नंदौर नदी, नंदौर नदी भी आपके नैनीताल से निकलती है और ये नानक सागर में अपने आप को समाहित कर देती है। और शारदा नदी जो है ये काली नदी का ही नाम है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसी की सहायक नदियाँ कौन सी नहीं है। तो जो सुयाल नदी है ये भी आपके कोसी की सहायक नदी है और जो कुछ कुछ गाड़ जो नदी है ये भी आपकी कोसी की सहायक नदी है और उलाब गाड़ जो नदी है ये भी आपकी कोसी की सहायक नदी है। लेकिन जो पुंगूर नदी है ये आपकी कोसी की सहायक नदी नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक तरफ आर्द्र भूमि दी गई है, दूसरी तरफ इनके जनपद दिए गए हैं और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो वीरभद्र जो बैराज आर्द्र भूमि ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और जो सरिया ताल जो आर्द्र भूमि ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और जो पैया कुंड जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और जो बगुल डैम जो आर्द्र भूमि क्षेत्र ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ मुख्य नदी दी गई दूसरी तरफ इनकी सहायक नदियां दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कोसी नदी है इसकी जो सहायक नदी है आपकी बोरा जो नदी है कोसी की सहायक नदी है। खो नदी की सहायक नदी आपकी सिलगाड़ नदी है और मंदाल नदी की सहायक नदी आपकी खंडियागाड़ नदी है और दापका नदी की सहायक नदी आपकी खिचड़ी नदी है। या यूँ कह सकते हैं कि जो खंडियागाड़ नदी है ये आपकी मंदाल की सहायक नदी है और जो सिलगाड़ नदी है आपकी खो नदी की सहायक नदी है। बोरा नदी आपकी कोसी नदी की सहायक नदी है और खिचड़ी नदी आपकी दापका की सहायक नदी है। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करोगे तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि दूध ताल राजपाथर राजपाथर ताल ग्याल ढूंग ताल नंदी कुंड जैसे आर्द्रभूमि या उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जो दूध ताल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और राजपाथर ताल भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और ग्याल डूंग ताल भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो ये नंदी कुंड जो आर्द्रभूमि ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वही जो ऑप्शन सी है हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड गढ़वाल मंडल का जनपद है और ये गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा जनपद है और उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा जनपद है और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है आपके हरिद्वार में मिलती है और उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी देखने को मिलेगी ये भी आपके हरिद्वार में मिलेगी और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पुरुष भी आपके हरिद्वार में देखने को मिलेंगे और उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा शहरी आबादी ये भी आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेगी। परसेंटेज के हिसाब से अगर शहरी आबादी देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से तो देहरादून में है, लेकिन अगर टोटल आबादी देखें शहरी इलाकों की तो भी तो आपके हरिद्वार में ही आएगी। वही ऑप्शन बी है चंपावत, चंपावत आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाले जिले बढ़ते क्रम में बताइए। इसको आपको बढ़ते क्रम में बताना है। तो जो सबसे जो इसमें सबसे जो ज़्यादा आर्द्र भूमि है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, उसके बाद आपके चमोली में है और सब इसके बाद आपके नैनीताल में है। यानी इसको अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आपको नैनीताल में लगाना पड़ेगा, नैनीताल के बाद आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट आएगा, चमोली के बाद आपका उत्तरकाशी जनपद आएगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की
बलसागाड़ नदी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है कि यह सतगरिया के डांडा से निकलती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो बलसागाड़ नदी है ये आपके सतगरिया के डांडा से निकलती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस नदी को इंडिया कोर्ट की धमनी के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बलसागाड़ नदी है इसको इंडिया कोर्ट की धमनी के रूप से ये फेमस है। सी ऑप्शन कह रहा है कि किम गांव किम गांव और पठोरिया इसकी सहायक नदी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो किम गांव और पठोरिया जो नदी है ये आपकी बलसागाड़ की सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि पठोलिया और महादेव के निकट या कोसी में विलीन हो जाती है। तो डी ऑप्शन गलत है, ये आपके कोसी में विलीन नहीं होती है। तो इसमें ए बी सी ऑप्शन तो ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और ये भारत और नेपाल के संदर्भ में पूछा गया। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि शारदा नदी जो संधि हुई थी 1920 में हुई, तो ये सही सुन लेते हैं। 1920 में आपके शारदा संधि समझौता हुआ था। टनकपुर समझौता आपके 1961 में हुआ था। और महाकाली जो संधि हुई थी आपकी 1966 में हुई थी। लेकिन जो बेगुल बांध है ये आपको 1954 में नहीं बना था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आर्द्रभूमि में कौन सी आर्द्रभूमि जो टिहरी गढ़वाल में नहीं स्थित है? तो जो लिम्ब लिंग ताल है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। माटी ताल भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और लिम्ब ताल जो है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। लेकिन जो पटोज कुंड है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो शारदा बैराज है ये आपके चंपावत जनपद में है, ये सही सुमेलित है। गरुड़ ताल के सामने आपके नैनीताल दिया गया है, जो गलत है। गरुड़ ताल आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, ना कि आपके चमोली में। ताराकुंड जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और कुश कल्याण ताल जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और जो बकरी ताल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसमें जो आपको बताना कौन सही सुमेलित है, जो बी जो ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया। गरुड़ ताल आपके चमोली में नहीं बल्कि नैनीताल में स्थित है। बाकी ये सारे सही सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा नदी की सहायक नदियां का उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको निर्धारित कीजिए। तो जो सरस्वती नदी है आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये आपके सबसे पहले अलकनंदा नदी में मिलती है। और उसके बाद जो पुष्पावती नदी ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये सरस्वती के बाद अलकनंदा नदी में मिलती है। और ब्रही गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये पुष्पावती नदी के बाद आपकी अलकनंदा नदी से मिलती है। और गरुड़ गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये आपकी ब्रही गंगा के बाद आपके अलकनंदा नदी से मिलती है। तो इसमें सबसे जो पहले जो उत्तर में सबसे पहले जो सरस्वती आएगी, फिर पुष्पावती नदी आएगी, फिर ब्रही गंगा आएगी, फिर गरुड़ गंगा आएगी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सत्य नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मरतोली बंगापानी तथा मवानी नगर गौरी गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो मरतोली बंगापानी और भवानी मंदिर है ये आपके गौरी गंगा के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कोसानी और कोसानी काली एवं गरुड़ गंगा के तट पर स्थित है। तो बी ऑप्शन गलत है, जो कोसानी है ये आपके कोसी गंगा के तट पर है स्थित है, ना कि आपके काली और उसके गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो इसमें इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जो कौसानी आपके कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर है, ना कि आपकी काली नदी के। सी ऑप्शन कह रहा है कि बेलछड़ा प्रपात पिथौरागढ़ नेपाल बॉर्डर पे है। तो बी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बेलछड़ा प्रपात है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के नेपाल बॉर्डर के सीमा पर स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि वशिष्ठ कुंड तथा नारसिंह कुंड ठंडे जल के कुंड है, जो कि देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो वशिष्ठ कुंड नरसिंह कुंड जो है ये आपके टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है और ये ठंडे जल के कुंड है। तो जिसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड में जो सबसे पूर्वी नदी जो तंत्र है ये आपकी जो काली नदी है, ये हमारे पूर्व में प्राकृतिक सीमा बनाती है और पश्चिम में आपकी टोंस नदी बनाती है। तो जो काली नदी का ही दूसरा नाम आपका शारदा नदी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन बी है पश्चिमी रामगंगा नदी, ये आपके दूधातोली श्रेणी से निकलती है और ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। वहीं जो ऑप्शन डी है गगास नदी जो है ये आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद है जिसमें एक भी आर्द्र भूमि नहीं है? तो चंपावत में भी आर्द्र भूमियां देखने को मिलती है। उधम सिंह नगर में भी आपको आर्द्र भूमियां देखने को मिलेगी। अल्मोड़ा में भी आपको आर्द्र भूमियां देखने को मिलती है। लेकिन बागेश्वर ऐसा जनपद है जहाँ पे आपको आर्द्र भूमि देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा नदी के साथ संगम करने वाली दाहिनी तरफ से की ओर ऊपर से नीचे की ओर क्रम से निर्धारित कीजिए। तो जो ऋषिगंगा नदी है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये आपके दाहिनी तरफ से
अलकनंदा नदी में मिलती है, और ये सबसे नीचे से मिलती है। और उसके ऊपर जो बालखली नदी है, ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये भी आपकी दाहिनी तरफ से मिलती है। और जो पाताल गंगा, ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये भी आपके दाहिनी तरफ से ही अलकनंदा नदी से मिलती है। तो इसमें ऊपर से नीचे की ओर अगर इसको सजाने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले इसमें ऋषि गंगा आएगी, और ऋषि गंगा के बाद अलकनंदा नदी से आपकी बालखली नदी मिलती है, और उसके बाद बालखली के बाद आपकी पाताल गंगा मिलती है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड नदी के सात संगम पर पंचप्रयाग, सॉरी, अलकनंदा नदी के सात संगम कर पंचप्रयाग का निर्माण करने वाली नदियों में कौन सी नदी अलकनंदा के दाहिनी तरफ से संगम करती है? तो जो भागीरथी नदी है, ये आपके अलकनंदा और अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है, और ये आपके पंच प्रयागों में से एक है, और ये आपकी अलकनंदा में आपके दाहिनी तरफ से मिलती है। और वहीं जो मंदाकिनी नदी है आपके केदारनाथ में आपके रुद्रप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और ये भी आपके दाहिनी तरफ से निकलती है, दाहिनी तरफ से इसमें मिलती है। वहीं जो धौली गंगा, ये आपके बाईं ओर से मिलती है, और जो पिंडर नदी है, ये भी आपकी बाईं तरफ से मिलती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि काली नदी के बारे में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास कालापानी से होता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो काली नदी का उद्गम होता है, ये कालापानी नामक जगह से होता है, और ये कालापानी जो जगह है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह उत्तराखंड की राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो बी ऑप्शन गलत है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी नहीं, बल्कि पहली सबसे बड़ी नदी है। उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा लंबाई आपकी काली नदी को मिलती है, और इसकी लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। बी ऑप्शन जो दिया गया है, गलत दिया गया है। सी कथन कह रहा है कि इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो काली नदी है, इसका ही अगला अन्य नाम आपका शारदा नदी है, या काली नदी को आपके शारदा नदी के उपनाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे काली गंगा भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो काली नदी है, इसको स्थानीय भाषा में आपकी काली गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ए सी डी ऑप्शन तो ठीक है, और बी ऑप्शन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है, मियाली ताल जो है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। काकरोली कुंड जो है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और पटोज कुंड जो है, ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो तामरी ताल है, ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो मियाली ताल है, ये आपके रुद्रप्रयाग में है, ना कि पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा व्यक्ति है जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में मिश्रित वनों की संकल्पना को साकार किया तथा गड्ढा मंत्र दिया? तो जगत सिंह चौधरी जो है, ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और इसने पर्यावरण के क्षेत्र में मिश्रित वनों की संकल्पना को साकार किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन डी है, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ये। और इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने का जो काम किया था, ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट ने ही किया था। जो चिपको आंदोलन को इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर ले जाने का काम किया था, ये आपके सुंदरलाल बगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने ही किया था। और चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध आपके चमोली जनपद से स्थित है। चमोली जनपद से इनका संबंध है, और या यूँ कह सकते हैं चमोली जनपद में इनका जन्म हुआ था। और 1982 में 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1986 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की किन तीन नदियों के सोनप्रयाग संगम को त्रिविक्रमा कहते हैं? आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य की तीन ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सोनप्रयाग में मिलती है, जिनको त्रिविक्रमा के नाम से जाना जाता है? तो जो तोशी नदी है, और ये आपके सोनप्रयाग में मिलती है। सोन नदी भी आपके सोनप्रयाग में मिलती है, और जो मंदाकिनी नदी भी आपकी सोनप्रयाग में मिलती है। तो इन तीनों के संगम को आपके त्रिविक्रमा कहते हैं। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड की मुख्य नदियों में से एक मंदाकिनी, उसकी सहायक नदियों में से उद्गम स्थान पर कौन सा ग्रह दिया गया है? ये आपके मंदाकिनी नदी के संदर्भ में पूछा गया, और जो ये नदियाँ दी गई है आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है, और उनको बताना कि इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो दूध गंगा है, ये आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है, और ये आपकी बासुकी ताल से निकलती है। तो ये जो है बिल्कुल सही सम्मिलित है। मधु गंगा भी आपके मंदाकिनी की सहायक नदी है, और ये आपके परशुराम गुफा से निकलती है। स्वच्छ गंगा भी आपके, सॉरी, स्वच्छ गंगा नहीं, रुच्छ गंगा जो है, ये आपके मंदाकिनी की सहायक नदी, लेकिन ये आपके वशिष्ठ कुंड से नहीं निकलती है। अब आकाश कामनी है, ये भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है, और ये आपके तुंगनाथ क्षेत्र से निकलती है। और रावण गंगा जो है, ये भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है, और ये आपके तुलंगा के ऊपर से निकलती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया, ये गलत दिया गया है। बाकी सारे ऑप्शन जो सही दिए गए हैं।